Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide. हेलो फ्रेंड्स, कल अगर आप एनालिसिस देखोगे तो एनालिसिस ये था कि अगर मार्केट वीक रहा तो नीचे जाएगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो सपोर्ट है वहां पे रिएक्ट करके ऊपर जाएगा और समवेयर ये जो लेवल्स थे 24,850 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25 के आएगा, 25,000 आएगा, ये सब डिस्कस किया था सेकंड टारगेट। अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ऐसे हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरीके से ऐसे हुआ। 24,800 का सपोर्ट लिया, 24,850 की एंट्री थी और 25K का टारगेट था। अब यही जो एनालिसिस है ये हमने एग्जैक्टली व्हाट्सएप कम्युनिटी में करके भी दिखाया और आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स का एनालिसिस हमने कैप्चर किया। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। अब रीजन बहुत सिंपल है, मैं इतना ज्यादा खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ आपको एनालिसिस नहीं करके दिया। मैं खुद अपने वीडियोस बाद में वापस एक बार देख रहा था तो कुछ दिक्कत लगा, कुछ कंफ्यूजन लगा। दो चीज मुझे ज्यादा चुभी जब मैंने वापस वो वीडियो देखा। सबसे पहले तो कॉल के मैंने 3 कंडीशन दिए जो कि एक बिगनर नहीं अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो भी मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंट होना चाहिए था, मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 देने चाहिए थे या नॉर्मली 1 पे ही खत्म करना चाहिए था। तो ये पहली गलती थी जो मैं ट्राई करूंगा आज नहीं होगा। सेकेंड, कॉल और पुट के जो लेवल्स थे यानी कि 24,800 के ऊपर कॉल और 24,800 के नीचे पुट, ये मुझे कंफ्यूजन लगा क्योंकि 24,800 के पीछे कॉल, ऊपर कॉल, बीच में एक नो ट्रेड जोन होना चाहिए था और मे बी 24,750 या 24,740 के नीचे पुट रहना चाहिए था। तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा। बट रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि मैंने कल का वीडियो वापस एक बार देखा, भले आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। मॉर्निंग में एक जगह पे मैं कहूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, एक में मे बी स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, वापस लॉस रिकवर हुआ। ओवरऑल मैं कहूँगा एवरेज, नॉट अबव एवरेज, जहाँ पे लॉस अगर किसी को हुआ तो कम बट प्रॉफिट हुआ रहेगा, तो इतना ज़्यादा नहीं। बट आज का जो मैं एनालिसिस करूँगा वो डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि कुछ बढ़िया करूँ और बताऊं कि मेरी क्या दुविधा है एनालिसिस करने के लिए या मेरे दिमाग में क्यों थोड़ा बहुत मेरा एनालिसिस पावरफुल कल के लिए नहीं हो सकता है। मैं इसके रीजंस भी आपको बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन चार्ट के साथ। आपका आज का दिन कैसे रहा मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। क्या आपने प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया? जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपने ज्वाइन किया तो आपको कैसे लगा? मीन्स आज के ट्रेड्स आपको कैसे, ये जो डेमो ट्रेड्स है वो कैसे लगे, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यस, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग रिसर्च एनालिस्ट। मैं जानता हूँ हर दिन बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मैं हर शाम आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आज क्या क्या करने वाले हैं, तो आज पहले तो मैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा। क्यों थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये भी मैं प्रॉपर कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, कुछ स्टॉक्स है जो मैं एनालिसिस करूंगा। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से उठा के यहाँ पे आपको ये कर देगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि आरबीआई सीक्स नॉट फॉर इंडियन बैंक टू लेंड रुपीज ओवरसीज, फर्स्ट सच मूव टू पुश रूपी यूज इन ट्रेड। बहुत अच्छा है, रूपी स्ट्रांग हो सकता है आईटी के लिए नहीं बट बाकी के इसके लिए। NSE wants to move its FNO expiry to Tuesday,
which could shake up competition with BSE। अब हो क्या रहा है कि ट्यूसडे को BSE का एक्सपायरी रहता है, थोड़ा सा जल्दी रहता है, NSE का थर्सडे को रहता है। तो ये NSE चाहती है कि हम भी ट्यूसडे को अर्ली BSE के साथ एक्सपायरी करें। India is facing US pressure in trade talks but say no to US corn ethanol to protect local farmer and fuel goals। ये US corn ethanol बहुत बहुत US में बहुत लॉट में रहता है। ऑफकोर्स बहुत सस्ता गिरेगा, अच्छा गिरेगा, बट क्योंकि लोकल फार्मर्स को इनसे दिक्कत होगी तो ये गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। कस्टमर सपोर्ट नंबर आप नोट कर सकते हो। यस, हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते हैं, ये गलत है। आपको अगर मुझसे सीखना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और फ्रॉड अगर कोई कह रहा है कि मैं अकाउंट हैंडलिंग करूंगा, आपका पैसा डबल करके प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा, तो ये टोटली गलत है। अब यहाँ पे एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको ध्यान दिलाना है। देखो, कल हमारा व्यू बुलिश था क्योंकि डेली कैंडल अच्छी खासी बुलिश क्लोज हुई थी और लग रहा था कि 25,200 जो स्ट्रेंथ से मार्केट हो रहा था वो आ जाएगा। बट मॉर्निंग को क्या हो गया कि जो लेवल्स थे वो आए नहीं और प्लस रेड कैंडल बनी। इसके लिए मॉर्निंग में ही अगर आपको देखोगे तो पता चला रहेगा कि भले व्यू बिल्डिंग में बुलिश व्यू था, बट आपको कॉल नहीं लेना है क्योंकि कॉल के लिए जो कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए रहती है वो हमें आई नहीं। 15 मिनट्स की कैंडल रेड ही थी। तो हम कैसे ट्रेड करते हैं? हम व्यू बिल्डिंग करते हैं, बुलिश या बेरिश, उसके साथ लेवल्स का ध्यान रखते हैं और वो अगर लेवल्स पे अगर कॉल लेना है तो ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में बनने के बाद, प्रॉपर क्लोज होने के बाद ही हम ऊपर के ट्रेड लेते हैं। और अगर पुट लेना है तो लेवल्स प्लस रेड कैंडल, फिर ही हम नीचे के ट्रेड लेते हैं। उसके साथ हम टेक्निकल स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट लगाते हैं। अगर टेक्निकल स्टॉप लॉस नहीं आता है तो आप इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब हम देखेंगे कि कल के लिए एनालिसिस क्या है। अब सबसे पहले क्या है तो डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट देखोगे तो धीरे धीरे लग रहा है मार्केट कंजेशन में जा रहा है। कंजेशन का मतलब क्या है? साइडवेज में जा रहा है। ओके, और टू बी हॉनेस्ट मीन्स अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें, क्योंकि आप देखोगे तो हम ये वेव एनालिसिस करेंगे। ये वेव है। ओके, अब यहां से ऊपर जाना चाहिए था अगर ये वेव फंटास्टिक होती थी, बट यहां पे क्या हो गया? वीकनेस आ गया। ओके, अब ये जोन में बायर्स जो नेक्स्ट रैली ला सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये रब आउट करूंगा। ये कंसेप्ट की बात मैं डिस्कस कर रहा हूं और लॉजिकल कंसेप्ट है, कुछ दिमाग में से जस्ट हवा हवा की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप देखोगे वापस अगर मुझे बड़ी मूव चाहिए तो क्या ये बड़ी मूव बीच में से ही आ सकती है? ऑफ कोर्स नहीं आ सकती, क्योंकि बायर्स चाहिए उसके लिए जो एक बड़ी नॉन स्टॉप रैली क्रिएट करे जैसे यहां पे की थी, राइट? अब मुझे ये फैंटास्टिक बायर्स कहां पे मिलेंगे? मुझे ये फैंटास्टिक बायर दो लेवल्स पे ही मिलेंगे। आइदर यहां पे जो कि है 24,450 से 24,500 के पास, या फिर फाइनली मुझे ये बायर्स मिलेंगे समवेयर अबाउट 24K। ये कंसेप्ट की बात है, आप चाहिए तो इसे बाद में भी ये कर सकते हो, बट लॉजिक क्या है वापस एक बार समझाता हूं। मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने पुल बैक लिया। ओके, अब ये जो पुल बैक है यहां से जब मार्केट ऊपर आया, ओके, ये किसके वजह से आया? तो यहां पे कुछ पावरफुल बायर्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर लाया। अब यहां पे सेलर्स है, ये सेलिंग का जोन है। ओके, अब ये सेलर्स को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना, सिंपल एनालिसिस के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स नहीं,
जितना ये वेव है उतना यहां से यहां जाना चाहिए, बट बीच में ही ये जो फ्यूल था ये खत्म हो गया। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीटेस्टिंग होके यहाँ पे आना चाहिए, लॉजिकली यही होता है। ओके, बट बट अगर यहां पे जो रीटेस्टिंग नहीं हुआ तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? तो बट ऑब्वियसली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स वापस समवेयर ये जोन पे है जहां पे पावरफुल बायर्स बैठे हुए हैं। अब सेम चार्ट हम देखेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर और लेस यहां से ही अगर मार्केट निकल पड़े बहुत बढ़िया है, बट अगर मार्क और ये मैं इतना ज्यादा पहले व्यू बेरिश नहीं था, बट आज के हिसाब से जिस हिसाब से रेड कैंडल बनी है तो लग रहा है कि ये कंजेशन इतने जल्दी, यानी कि ये साइडवेज मूवमेंट इतने जल्दी छूटने वाला नहीं है। अगर ये छूटना रहता था तो आज का दिन बहुत बढ़िया था छूटने के लिए, तो थोड़ा सा रिस्की होते जा रहा है। और अब क्या है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फोर्स चाहिए इसको ऊपर जाने के लिए ये यहां पे उसको मिल सकता है, बट गलती से भी अगर ये फोर्स उसको यहां पे नहीं मिला तो नीचे जाके यहां से कहीं तो भी वो जो प्रेशर या जो फोर्स है वो मिल सकता है। तो सिंपल लॉजिक है, ज्यादा कुछ ये नहीं कर रहा हूं। और यही अगर आपने देखा रहेगा तो मैं हर बार कहता हूं कि अगर मार्केट साइडवेज है और ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा, और अगर मार्केट नीचे जाना है तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पावरफुल सेलर्स बैठे हैं यही ताकत रखते हैं मार्केट को पूरी तरह नीचे लेके जाने के लिए, और यहाँ पे जो पावरफुल बायर्स बैठे हैं वही ताकत रखते हैं मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये वेव और उसके अगेंस्ट का लॉजिक अगर यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मैं कहूंगा यस लिख देना, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिख देना। क्या इससे हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से मुश्किल है। ये इतना ही दिखाता है कि मार्केट में फिलहाल वीकनेस है और मार्केट साइडवेज है, और हो सकता है कि यही मूवमेंट के कंटिन्यूएशन पे कुछ स्पेसिफिक लेवल्स अगर मीट हो गए तो मार्केट 24,500 तक आ सकता है, राइट? बट इससे ट्रेड नहीं बनेगा आपका। ट्रेड कैसे बनेगा? अब जब मैं यहाँ पे लेवल दूंगा और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कॉल और बीच में नो ट्रेड जोन हमेशा मार्क करूंगा, ताकि भले आप छोटी छोटी मूव, क्योंकि कल मेरी मंशा ये थी कि भले, क्योंकि मार्केट में दिक्कत हो रही थी भले 70 या 80 पॉइंट्स, बट आप छोटे छोटे मूव कैप्चर करें। बट इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो मैं यहाँ पे छोटे मूव नहीं कैप्चर करने को देखूंगा। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे भले बीच में नो ट्रेड जोन बड़ा हो जाए। नो ट्रेड जोन वो ऐसा जोन रहता है जहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो भले नो ट्रेड जोन बड़ा हो जाए, बट मैं ट्राई करूंगा कि हम अगर कैप्चर करेंगे तो बड़ी ही मूव कैप्चर करेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि जब मैं कमेंट करके पढूं तो मुझे पता चले। आपको शॉर्ट रैली 60-70 पॉइंट की पसंद आती है या लॉन्ग रैली 100 to 150? निफ्टी के पॉइंट्स बता रहा हूं, ऑप्शन के नहीं, एट द मनी के नहीं। तो आपको क्या ये वाला पसंद है या ये वाला पसंद है? मैं कल शॉर्ट रैली के पीछे भाग रहा था, ऑफ कोर्स इसके लिए 2-3 अलग अलग ये दे रहा था, और आज मैं भले कम केसेस बताऊंगा बट ट्राई करूंगा लॉन्ग रैली हम कैच कर सके। अब यहां से थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। ओके, यहां से ये मुंह आया। ओके, अब पुल बैक इतना पावरफुल था कि पुल बैक पूरी तरीके से नीचे नहीं गया, यहीं से
ऊपर चला गया, बट क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस यहां पे जो था वो बहुत जबरदस्त था, वापस नीचे चला गया, पिछले सपोर्ट का मीन्स सहारा लिया, ऊपर गया, बट बहुत दिक्कत हो गई कि अब जब ये ऊपर गया तो ये जो रेजिस्टेंस था, राइट, ये जो 2550 का रेजिस्टेंस था, ये तोड़ना चाहिए था, फिर मुंह आती थी अच्छी, बट नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब क्या है? तो यहां पे बायर्स है पावरफुल, यहां पे सेलर्स। अब नॉर्मल ट्रेडर को ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा वीक गिर जाएगा, बट जो खास करके स्टडी करते हैं उनके लिए मैं बताता हूं। अब यहां पे आप देखोगे ना, भले ये रेंज में मूव हो रहा है, बट यहां पे आप देखोगे ये जो सपोर्ट था इसको इसने यहां पे तोड़ दिया, वीक कर दिया। क्या आपको नोट हो रहा है? ये जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था वहां पे तोड़ के वीक हो गया, राइट। बट यहां पे जो रेजिस्टेंस था इतना पावरफुल था कि बॉडी क्या जस्ट टच लगा के ही नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है? तो जो पूरा मूव है वो नीचे के डायरेक्शन में आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो सेलर्स है ये पावरफुल है लॉजिक के साथ। ये लॉजिक क्या है कि अगर ये वीक होते तो कुछ इस तरीके से कैंडल, सॉरी, इस तरीके से कैंडल बनती और उसके अगेंस्ट कुछ इस तरीके से मुंह आती, राइट। बट ऐसे नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जोन पे बहुत पावरफुल सेलर्स बैठे हैं और ये जोन पे जो बायर्स थे जो पहले पावरफुल थे, कैसे पता चला? यहां से पता चला। अब वो वीक होते जा रहे हैं। कैसे पता चला? जबकि ये पूरी बॉडी ये पॉइंट के, मैंने ठीक से ड्रॉ नहीं किया, ये पूरी बॉडी ये पॉइंट के नीचे क्लोज हुई। और एक ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे बायर्स है तो थोड़ा बहुत तो पुल बैक आना लाजमी है। अब हम देखेंगे कि ये जो लेवल्स है इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो बट ऑब्वियसली ट्रेड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे? 24,000। ओके। अब यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा सताएगा तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके। 24,720, 15 मिनट्स, रेड कैंडल क्लोजिंग। सिर्फ जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सिर्फ एक ही केस दूंगा, 24,620। ओके। और अगर यहां पे नहीं रुका तो ये वाला जो रैली जहां से स्टार्ट होती है तो मैं 24,500 लिख दूंगा। नॉर्मली यहां पे रुकना चाहिए, बट अगर नॉन स्टॉप नीचे चला गया तो टारगेट। अब ये हो गया सिर्फ सिंपल दिमाग के याद रखने के लिए, यहां पे मैं पुट लूंगा। ओके। अब और आसान मैं आपको कैसे करके दूंगा, ये आपका यहां से जो यहां तक आपका नो ट्रेड जोन मैंने निकाला। देखो अब भी मैं बिगनर्स के लिए बहुत आसान करके दे रहा हूं। ये आपका नो ट्रेड जोन हुआ। ये नो ट्रेड जोन कहां से कहां तक है? 24,920 से लेके 24,720 तक ये हमारा नो ट्रेड जोन है। यहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और हम कॉल कहां पे लेंगे? तो रिस्की है, बट स्टिल क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऊपर के डायरेक्शन में अगर थोड़ा भी मूव हो तो अगर हम कैच कर सके तो अच्छा है। 24,925, 15 मिनट,
ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25 के, ओके। और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो ही आप 25,100 तक जाओगे। ये रहा हमारा कॉल का। अब लॉजिक ये भी बनता है 24,920 के ऊपर अगर कहीं पे भी मार्केट आपको दिखता है और कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बुलिश हो सकते हो। कहां तक? 25 के और 25,100। कल के हिसाब से नो कंफ्यूजन। अगर आप देखोगे कल का जो बोर्ड था वो थोड़ा सा क्लमजी यानी कि गंदा था, बट आज अगर देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि एक सिंपल बच्चे को भी समझ में आए, मैंने एनालिसिस करके दिया है। यहाँ पे देखोगे नो ट्रेड जोन, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है 24,920 से 24,720 तक। 24,720 या 15 पकड़ लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नो ओवरलैपिंग। 24,715 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,600, और अगर नॉन स्टॉप चला गया तो 24,500 आ सकता है। अब इससे ज्यादा आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो, बट कल के हिसाब से आप देखोगे बहुत सिंपल तरीके से मैंने एनालिसिस करके बताया है। अब थोड़ा सा चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा 24,935 भी कर सकते हो, ओके। 920 क्योंकि नो ट्रेड जोन है तो थोड़ा सा 935 कर सकते हो, और प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज होने की इंतजार करो, 25 के तक जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल। कल के कंपैरिजन में क्या ये जो चार्ट मैंने बनाया है वो पसंद आया, या टुडे का पसंद आया, या यस्टरडे का पसंद आया? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या पसंद आया। यानी कि कल जो मैंने थोड़े से केसेस ज्यादा दिए थे, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए, क्या वो पसंद आया? या आज भले मीन्स बड़े एग्जाम्पल्स नहीं है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बीच में नो ट्रेड जोन पुट, तो ये पसंद आया या कल का पसंद आया? अब हम लोग करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी सेम हमें दिक्कत दे रही है, बट बैंक निफ्टी का भी इलाज हम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं 55,250 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 55 के और 54,800। नो ट्रेड जोन कौन सा है? तो ये पूरा का पूरा हमारा नो ट्रेड जोन है। ये जोन कौन सा है? 55,500 से लेके 55,300 हमारा नो ट्रेड जोन है। और ऊपर के ट्रेड कैसे लेंगे? 55,550 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे हम 55,800 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस। अब जो इंपॉर्टेंट सेशन है कि सन फार्मा कैसे लग रहा है, तो सन फार्मा तो साइडवेज है, आप वीकली चार्ट देख सकते हो। जैसे निफ्टी की दुविधा है वैसे ही सन फार्मा की दुविधा है, और हमें मालूम है अगर ये लॉक हमें तोड़ना है तो यहाँ से जाके यहाँ जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने जल्दी सन फार्मा ऊपर नहीं जाने वाला है। विप्रो कुछ नहीं कर सकते, वीकनेस है। ये वीकली का चार्ट है। वापस अगर आप देखोगे तो बहुत ही, मैं कहूँगा रुकना पड़ेगा, इतने जल्दी विप्रो में कुछ नहीं होने वाला है, साइडवेज मूव है। एचडीएफसी बैंक यस बढ़िया है, और यहाँ पे देखोगे तो कुछ ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो कर रही है, और नॉर्मली ये वेज, राइजिंग वेज जो कि थोड़ा डरावना है, नॉर्मली नीचे जाता है तो और ऊपर जाके वापस थोड़ा नीचे तो जरूर आना है, क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए राइजिंग वेज थोड़ा थोड़ा जाके बाद में नीचे गिराता है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा।
कल के एनालिसिस के लिए जो मैंने 3-4 केस दे के थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया, उसके लिए वापस माफ़ी चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कल आपका दिन बहुत शुभमय और प्रॉफिटेबल होगा। थैंक्स अ लॉट। सी यू टुमारो।